भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जन्म जयंती राजधानी भोपाल में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। भेल क्षेत्र में आयोजित मुख्य कार्यक्रम अंबेडकर पार्क बरखेड़ा में संपन्न हुआ, जहां पर भेल के कार्यपालक निदेशक रामानाथन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा भेल शिक्षा मंडल के द्वारा संचालित तमाम स्कूलों के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत किया। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के हित में काम करने वाली यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। भारतीय मजदूर संघ कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में यूनियन अध्यक्ष विजय भाई के द्वारा सरकारी तथा निजी स्कूलों के कई मेधावी बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर बच्चों के अलावा उनके माता पिता तथा यूनियन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बताएं। मेरा नाम अधर सोनी है। बेटा ये बताइए कि आपको ये प्राइज़ जो मिला हुआ है किस विषय को लेकर मिला हुआ है? मैंने अपने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पाया है। अच्छा, कौन से स्कूल में? जवाहरलाल नेहरू स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये प्राइज़ किसने दिया आपको? ये मुझे सर ने दिया। कौन से सर ने? क्या नाम मालूम है आपको? रामनाथन। मतलब यहाँ के जो है ईडी साहब हैं द्वारा आज 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और हमारा ये 9वां वर्ष है। आज हम अपने भारतीय मजदूर संघ भेल भोपाल की सदस्यता भी प्रारंभ करते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारियों ने आकर के आज सदस्यता ग्रहण करी है और हम यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों को निबंध प्रतियोगिता कराई गई बाबा साहब के जीवन के ऊपर। उनको यहाँ पर जो है पुरस्कार भी वितरण किए गए हैं और पूरे भेल क्षेत्र के आसपास की कॉलोनी और इस क्षेत्र के लोगों में जिनके बच्चों ने खेल कूद में और पढ़ाई में जो है प्रथम स्थान जो उन्होंने प्रवीण प्राप्त किया है उनको भी हमने यहाँ पर आज पुरस्कार किया। बड़ा जोरदार कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और बाबा साहब के इस कार्यक्रम में एक संदेश दिया गया है कि हम सबको मिलजुल के आपस में रहना है और हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में और जो गरीब बस्ती है उनको वहाँ पे काम करना है। जो आखिरी पायदान तक के लोग हैं उन तक हमको जो सुविधाएं हैं वो पहुँचानी है, शिक्षा पहुँचानी, तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर उस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया है। आज ये कितने सदस्यों मतलब लोगों ने सदस्यता ली आपसे? आज करीब जो है अभी जो है लोग लगे हुए हैं और करीब 150 लोगों ने अभी सदस्यता जो है ग्रहण कर चुके हैं। लगभग 200 के करीब बच्चों को सम्मानित किया गया है। सभी आसपास की जितनी स्कूलें हैं, भेल की स्कूल है, विक्रम स्कूल, जवाहर स्कूल, इसके अलावा जितने शासकीय स्कूल हैं उन सबके बच्चों को जो क्लास कक्षावार है उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय जिन्होंने प्राप्त किया है उन बच्चों को सम्मानित किया है। इसके अलावा भेल में जिन बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाएँ दिखाई हैं, चाहे खेल कूद में हो या पढ़ाई में, ऐसे 10 बच्चों का सम्मान किया है। इसके साथ साथ जिन्होंने निबंध प्रतियोगिता में बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर निबंध लिखने के लिए दिया गया था, जिसका उद्देश्य ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अधिक से अधिक बच्चों को उसकी जानकारी मिले, वो तथ्यों को पढ़ें और समाज में किस तरह उन्होंने समरसता का भाव दिया और प्रेरणा दी कि आगे जो अभावों में भी रह करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन उद्देश्यों को लेकर के निबंध प्रतियोगिता की गई थी और इसमें जिन बच्चों ने प्रावीण्यता प्राप्त की उन सबको भी सम्मानित किया गया। किन क्लास के बच्चों को सम्मानित किया गया? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मानित किया गया और ये लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं हमारी सदस्यता अभियान में। इसके साथ साथ ये जो भेल की इकाई है इसमें ऐसी ये पहली यूनियन है जो 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भव्य कार्यक्रम करती है। कितने परसेंटेज लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है? जो कक्षा में प्रथम स्थान आया उन बच्चों को द्वितीय और तृतीय, ऐसे परसेंटेज वाइज नहीं, उस कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय के हिसाब से जो बच्चे चयनित हुए उन बच्चों को यहाँ उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज? बाबा साहब का संदेश था, एक समरसता के ऊपर था, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी अच्छी बात अनुच्छेद को उन्होंने धारा 370 जो है वो लिखने से मना कर दिया, जिसको आज देश के प्रधानमंत्री जी ने हटाया है। उसको उस संविधान में गोपाल स्वामी अयंकर जी ने लिखा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है वो बंद आँखों की बनाई जाती थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसे खुली आँखों की बनाई। वो एक अच्छे चित्रकार भी थे। साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आज तिरंगे में अशोक चक्र है उसको शामिल करवाया। ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब समाज में शिक्षा का क्या महत्व है उन्होंने बताया कि बच्चों के पाँव में जूते ना हो लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए, उनका एक उद्देश्य था और इसी से भारत उनकी शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ रहा है और भारतीय मजदूर संघ में उनका
स्थान इसीलिए सर्वोपरि है क्योंकि हमारे जो संस्थापक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी तो बाबा साहब के अभिन्न मित्र थे और उन्होंने जो है बहुत सारे जो समाज में समरसता का काम है, जो संगठन में मजदूर हितैषी काम है, उन सबको यहाँ परिणित किया। भारतीय मजदूर संघ के आदर्श के रूप में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और बाबा साहब अम्बेडकर को हम मानते हैं।